देखिए, आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 10 प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। बिंदु जो आपको दो बिंदु दे रखे हैं उनको जोड़ने वाले रेखाखंड को, इन दोनों बिंदु को जो रेखाखंड जोड़ता है उसको समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब कैसे है तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो आप कि ये दो बिंदु है, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है उसको समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं। तो ये एक भाग हो गया समत्रिभाजित यानी समान 3 भागों में, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, मतलब इसका और इसका। तो इसको मैंने मान लिया एक्स बिंदु, ये मान लिया मैंने वाई बिंदु, यानी मुझे एक्स के निर्देशांक चाहिए और मुझे वाई के निर्देशांक चाहिए। अब देखो, जब मैं x का मान निकालूंगा, x के निर्देशांक निकालूंगा, तो ये अनुपात में कितना हो जाएगा आपको आंतरिक विभाजन के सूत्र से करना है। तो ये एक भाग हो गया, यानी यहाँ पे हो गया 1 अनुपात, यहाँ पे 1 और 2 भाग है, यानी इन दोनों बिंदुओं को ये जो बिंदु है वो 1 अनुपात 2 में विभाजित करता है, क्योंकि इधर यहाँ से 1 भाग हो गया और यहाँ से ये 2 भाग हो गया। अगर मुझे y के निर्देशांक निकालने होंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक तो 2 भाग हो गए और ये यहाँ से यहाँ तक 1 भाग हो गया। तो इसका मतलब ये 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है ये y बिंदु, और जो x बिंदु है इस रेखाखंड को 1 अनुपात 2 में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम x के निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। तो देखो हम मान लिख लेते हैं यहाँ पे x1 कितना है, सेम होगा x और y में x1 y1 x1 y1 और x2 y2 के जो मान है वो सेम होंगे इन दोनों के लिए। तो x1 तो हो गया 4, x2 हो गया -2, y1 हो गया -1, y2 हो गया -3। अब m1 और m2 चेंज हो गए, कब होंगे, x के लिए m1 क्या हो जाएगा, देखो x के लिए ये m1 तो 1 हो गया और m2 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 भाग है। और y के लिए m1 कितना हो जाएगा, m1 ये m1 पूरा यहाँ से यहाँ तक तो 2 है, और m2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पर ये y है, तो y जब हमें y के निर्देशांक निकालने हैं तो ये y बिंदु इस रेखाखंड को कितने अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे 2 भाग है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 अनुपात 1 हो गया। x यहाँ पे देखो इधर 1 है इधर 2 है, तो 1 अनुपात 2 में विभाजित करते हैं। तो अब इसको सरल करते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे निर्देशांक निकालेंगे। तो सबसे पहले x के निर्देशांक निकालेंगे। तो x में हम x और y के निर्देशांक निकालेंगे। सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये x का मान निकालने के लिए है, और y का निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसमें मान रखो m1 की जगह x के लिए निकाल रहे, तो x के लिए m1 1 हो गया इंटू x2 तो सेम रहेगा यहाँ पे, तो x2 कितना है -2, फिर प्लस m2 x के लिए कितना है 2, ठीक है। कितना है यहाँ पर ये देख लीजिए 2 है, 2 इंटू x1 कितना है, ये रहा 4 बटा x के लिए m1 m2 कितना है, ये रहा 1 और 2, कितना है 1 और 2, तो 1 प्लस 2। अब y के लिए देखो x के निर्देशांक निकालना है, तो x में कौन सा निकालना है, y का। तो m1 ये रहा, x के लिए m1 1 इंटू y2 कितना है -3, प्लस m2 कितना है y के यहाँ पे x के लिए, तो वो 2 है इंटू y1 कितना है -1 बटा m1 प्लस m2,
अब इसको सरल करो आप। x बराबर 2 एकम 2 और यहाँ पे माइनस के प्लस 4 दूनी 8 बटा 3। निकालना y का 3 एकम 3 वो भी माइनस का और 2 एकम 2 वो भी माइनस का बटा 3। ठीक है, अब देखो 8 में से 2 गए तो कितने हो गए 6 बटा 3, क्योंकि 8 प्लस के हैं और 2 माइनस के, तो 8 में से 2 गए तो 3, मतलब 8 में से 2 गए तो 6 बचेंगे और नीचे 3 आ गए, और 3 भी माइनस के 2 भी माइनस के, तो माइनस के 5 बटा 3। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे 6 में 3 का भाग 2 बार, और 5 माइनस 5 बटा 3 में नहीं जाता है, तो y का मान माइनस 5 बटा 3। तो यहाँ पे x के निर्देशांक क्या आ गए, x का तो आ गया 2 और y का आ गया माइनस का 5 बटा 3। अब हमें किसका निकालना है, y के निर्देशांक। y के जो y बिंदु है, मैंने आपको बताया था ये वाला y बिंदु, इसके निकालने हैं। तो इसमें देखो आप, तो y के लिए सबसे पहले x का निकालेंगे। तो x का सूत्र क्या होगा, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। और y के लिए y का निर्देशांक निकालेंगे तो सूत्र हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। अब इसके अंदर मान रखो आप, देखो x1 y1 x2 y2 के तो सेम है, तो m1 और m2 चेंज होगा। अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं y के लिए, तो y के लिए m1 ये हो जाएगा और m2 ये हो जाएगा। तो m1 है 2 इंटू x2 है माइनस के 2, फिर प्लस m2 है 1 इंटू x1 है 4 बटा 2 प्लस 1। y का निकालेंगे तो m1 2 इंटू y2 है 3 प्लस m2 है 1 और y1 है माइनस का 1 बटा 2 प्लस 1। x बराबर 2 दूनी 4 और माइनस का 4 है, प्लस का 4 एकम 4 बटा 3। अब यहाँ पे देखो आप, 3 दूनी 6 माइनस के, और प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 एकम 1 और बटा नीचे 3। यहाँ पे देखो 4 में से 4 गए तो 0 बटा 3, यानी 0 बचेगा, क्योंकि 4 प्लस के 4 माइनस के 0 बचेगा। यहाँ पे 6 माइनस के 1 माइनस का, तो माइनस के 7 बटा 3। तो अतः y के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x का तो हो गया 0 और y का हो गया माइनस के 7 बटा 3। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। ठीक है, हमने दोनों बिंदुओं के निर्देशांक निकाल लिए, यहाँ पे इस x के भी निकाल लिए। तो x का कितना है यहाँ पर, ये देखो 2 और माइनस 5 बटा 3 इस x के, और इस y के कितने हैं 0 और माइनस 7 बटा 3। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये सरल करना है।